विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। उत्तर प्रदेश में रविवार को 5वें चरण की वोटिंग होनी है। इसमें चित्रकूट जिला भी शामिल है। यहां की 2 विधानसभा सीटों पर आर पार की जंग है। भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। इस टक्कर के बीच यहां के माहौल में डकैत ददुआ की चर्चा भी गर्म है। भले ही ददुआ को 2007 में ही एसटीएफ ने मार गिराया हो, भले ही उसके आतंक राज से तकरीबन 14 साल पहले ही लोगों को मुक्ति मिल चुकी हो, लेकिन सियासी मुकाबले में उसकी परछाई साफ दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे यूपी का गब्बर कहा जाने वाला ददुआ आज भी जिंदा हो। वजह है ददुआ का नाम, जिसके सहारे चित्रकूट की मानिकपुर सीट से ददुआ के बेटे मैदान में हैं। वे सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस मुकाबले के विजेता का फैसला तो जनता करेगी, लेकिन ददुआ का नाम फिर से सुर्खियों में। और मारा गया या सुना है कि मारा गया है, इन्हीं की मत है से। यहाँ ददुआ ने मार मार के गिरा दिया 4-4 लोगों को, 5-5 लोगों को। जिन पहाड़ियों पर कभी पसरा रहता था खौफ का सन्नाटा, जहां के बीहड़ों को कहा जाता था मिनी चंबल, जहां डकैतों की धमक से हिल उठते थे लोग, उस चित्रकूट में इस बार जबरदस्त दंगल। ये ददुआ का इलाका है। अब ददुआ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इलाका तो वही है। जी हाँ, डकैत ददुआ का इलाका। वही ददुआ जिसकी बोली गोली हुआ करती थी, वही ददुआ जो बंदूक की नाल से वोट की फसल उगाया करता था। ददुआ कभी फरमान सुनाया करता था और इलाके के सारे वोट एक ही उम्मीदवार की झोली में गिर जाया करते थे। ददुआ के फरमान से आगे यहां कुछ नहीं था। दो 2007 में ददुआ पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, लेकिन चित्रकूट में उसके खौफ की कहानियां आज भी जिंदा हैं। 5वें दौर के चुनाव के माहौल में इसकी भी खूब चर्चा रही है। जिले की दोनों विधानसभा सीट मानिकपुर और चित्रकूट पर इस बार भी ददुआ का नाम हर जिक्र में आता है। उत्तर प्रदेश का जिला चित्रकूट, यहाँ पर राम भक्ति भरी है कूट कूट, लेकिन ददुआ की कहानियां आज भी लोग सुनकर क्या डरते हैं या फिर विश्वास करते हैं एक बेहतर भविष्य की ओर। कई लोगों के लिए ददुआ एक हीरो है, एक ऐसा डकैत जिसने 3 दशकों तक इस पूरी चंबल की घाटियों पे अपना राज जमा के रखा। लेकिन कई लोगों के लिए वो आज भी सबसे बड़ा डकैत, जिसे सरकार ने खोज निकाला और फिर मार गिराया। लेकिन इस बार की जनता क्या सोच रही है, क्या है उसकी मंशा? 2 विधानसभा सीटें हैं चित्रकूट जिले में, किसके हाथ जाएंगी? क्या बीजेपी बचा पाएगी या समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल लेकर इन चंबल की घाटियों से होते हुए जीत के साथ गोमती तट तक पहुंच जाएगी? यूपी के इस इलाके में शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ ने करीब 30 सालों तक अपनी धमक बनाकर रखी। यहाँ पाठा के जंगल के इलाके में पुलिस की किलेबंदी के बीच वो परछाई की तरह निकल जाता। पूरे इलाके में पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव में उसकी तूती बोलती थी। कहते हैं उसके दर पर नेताओं की लाइन लगी रहती थी। लोगों को ददुआ आज भी याद है। मैं अवध बिहारी मिश्रा जब ददुआ जिंदा थे उस समय जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका हूँ। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि कोई यहाँ लड़ने को तैयार नहीं था, उस समय मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और ज़बरदस्ती प्रशासन ने सहयोग करके उनको यहाँ से जिला पंचायत सदस्य बनाया और निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष वीर सिंह हुए। उसके बाद से ये देश आज़ाद हमारा 1947 में हुआ, लेकिन माऊ मानिकपुर विधानसभा का मतदाता पहली बार
बिना फरमान के मतदान करने जा रहा है। कभी कोई किसी गिरोह का फरमान जारी हो जाता था, कभी किसी गिरोह का फरमान जारी हो जाता था, और ये धमकी दी जाती थी कि 1 किलो हल्दी रख लेना तभी दूसरे को वोट देना। तो डर करके लोग उस जिसका फरमान जारी हो जाता था जिसके पक्ष में, उसको वोट दे देते। हम देखा है जंगल में जाते रहे लकड़ी काटने बेचने के लिए, तो हमको मिल जाते रहे तो इतना तू पक्का दिखाते रहे, भगा देते रहे, तो भाग आते रहने घर, अपने घर चले आते रहने। और कहाँ की जे कोई का कहावत है, स्टेशन में कोई से ददुअन से कोई से बड़े आदमी से बात करोगे तो बिहाने तुमको कुल्हाड़ी से काटेंगे। सियासी रसूख के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए बेताब रहने वाला ददुआ 2007 में स्पेशल टास्क फोर्स की गोली का शिकार हुआ। इसके बाद ददुआ के राज का तो अंत हो गया, लेकिन उसका नाम सियासी गलियों से ओझल नहीं हुआ। इस चुनाव में मानिकपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने ददुआ के बेटे और पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला भाजपा गठबंधन के अपना दल एस के प्रत्याशी अविनाश चंद्र द्विवेदी से है। मऊ मानिकपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने वीर सिंह पटेल को टिकट दिया है। ददुआ के बेटे हैं। अब ददुआ का परिचय आप खुद ही दे दें तो बेहतर होगा, क्योंकि लोग जानते हैं डकैत के तौर पर, जानते हैं अलग अलग इलाकों में मसीहा के तौर पर। असली तस्वीर क्या है? देखिए, मैं उस विषय में, मेरे पिता हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूं, थे जो है, और उन्होंने पाठा में, आप मुझसे बेहतर वहाँ के गरीब लोगों से पूछिएगा, वहाँ के जो जनता है, वहाँ का जो आवाम है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो उससे पूछिएगा, मुझसे बेहतर आपको वो बताएंगे। जब आप पाठा में चले जाएंगे लोगों के पास, जो नीचे तबका का है, गरीब है, उससे पूछिएगा, वो आपको बहुत अच्छा बेहतर जवाब देगा। वीर सिंह पटेल 2012 के चुनाव में सपा के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे, लेकिन 2017 के चुनाव में भाजपा से मात खा गए थे। वीर सिंह 2012 में चित्रकूट सीट से विधायक बने थे। अब 2017 में मानिकपुर से मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन अपना दल एस के प्रत्याशी उन्हें चुनौती नहीं मानते। लड़ाई इस बार मिनी चम्मल की नहीं है, क्योंकि उसके पिताजी ने जो कृत्य किया है उस पर लड़ाई हो रही है। यानी उसके समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है, उसके पिता ने जो काम किया है, वो लोग जो काम कर रहे हैं उसी पर लड़ाई हो रही है। इसमें ददुआ को मरे हुए 14 साल गुजर गए हैं, लेकिन चित्रकूट और बांदा के इलाके में आज भी उसके नाम पर सियासत खत्म नहीं हो सकी। ददुआ भले ही डकैत रहा हो, लेकिन बुंदेलखंड के कुर्मी समाज में उसकी छवि का असर था। इसी समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने ददुआ के बेटे वीर सिंह पटेल को मानिकपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया। ये एक बड़ी कहावत है, पंक्तियां हैं, भय बिन होए न प्रीत। आपके मामले में कितनी सच है ये? अच्छा, देखिए, अगर हमारे अंदर भय होता तो जनता हमसे इतना ना नज़दीक रहती, और जनता अपना आशीर्वाद देगी। कोई ऐसा भय नहीं है, और लोकतंत्र में कोई किसी का भय नहीं। हम सब बुजुर्गों का, सारे जाति और धर्म के लोगों का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहे हैं। अपने पिता की कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहती है? देखिए, पिताजी से मैं कभी नहीं मिला। मैं तो अपने चाचा के पास रहा रायबरेली में। चाचा मेरे मिर्जापुर से सांसद रहे, और मैं वहाँ कभी गया ही नहीं। कभी नहीं मिले हैं पिता से? मैं नहीं। शव देखने भी नहीं गए थे? नहीं, यहाँ तो मैं था, जो है, मैं तो अंतिम संस्कार किया, मैं तो था उसमें। चित्रकूट जिले की चित्रकूट सदर सीट का मुकाबला भी कम चर्चा में नहीं। यहाँ से भाजपा सरकार में मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय फिर मैदान में हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी से अनिल प्रधान पटेल और बसपा से पुष्पेंद्र सिंह टक्कर दे रहे हैं। यहाँ ब्राह्मण और कुर्मी समुदाय का वोट बैंक बड़ा है।
चित्रकूट के जंगलों में, चित्रकूट के बीहड़ों में न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं जो छुपी हुई हैं। यहाँ के लोग ये जानते हैं कि गरीबी, पिछड़ापन और उसके साथ वो सारी बातें जिन्हें शब्दों में व्याख्या करना भी मुश्किल है, उसे उन्होंने कई दशकों तक जिया है। सड़कें भले ही बेहतर हो गई हों, सुविधाएं बेहतर नजर आ रही हों, लेकिन वादे और दावे तो हर सरकार करती है। इस बार कितना खरा उतरती है, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि चित्रकूट की लड़ाई में जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। एबीपी गंगा के लिए चित्रकूट से मनोज्ञा लोईवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बात जंग के रंग पर खुली जंग की, क्योंकि लगातार डिंपल यादव के बयान पर अब विवाद खड़ा हो रहा है और सियासत उत्तर प्रदेश की तेज हो गई है। डिंपल यादव ने सपा के लिए प्रचार तेज कर दिया है। पहले उन्होंने पल्लवी पटेल के लिए सिराथू में प्रचार किया और आज जौनपुर में गरजती दिखाई दी, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जो विवाद की वजह बन गया है। डिंपल यादव के बयान पर भाजपा हमलावर है और अखिलेश यादव उनके बचाव में खड़े हैं। डबल इंजन की सरकार है। ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। चुनावी मैदान में डिंपल यादव के एक बयान ने ऐसी हलचल मचाई है कि कौशाम्बी और प्रयागराज से लेकर लखनऊ और अयोध्या तक मच गई है हलचल। आपको डिंपल के बयान से नाराज नेताओं के तेवर दिखाएं, उससे पहले आपको डिंपल यादव का सीएम योगी के कपड़ों का रंग पर तंज वाला ये चर्चित बयान जरूर सुन लेना चाहिए। ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। डिंपल यादव के इस बयान ने यूपी के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी। भाजपा आग बबूला हो गई। पार्टी ने सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर ऐसे तंज को लेकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा के यूपी चुनाव के सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीखे हमलों की बौछार कर दी। भगवा रंग का अपमान, मुझे लगता है ज्ञान की बहुत कमी है। मैं इसलिए कहता हूं कि अपने उन शब्दों को डिंपल जी को वापस भी लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे समाज से, संत समाज से विशेष तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता से तो मांगनी ही चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी 325 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या, देश की जनता नहीं भूली है। अयोध्या क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने राम भक्तों को भूना, कर दो उनका ईवीएम सुना। डिंपल के बयान पर एक तरफ राजनीतिक उबाल है तो दूसरी तरफ संत समाज की तरफ से भी तीखे सुर सुनने को मिल रहे हैं। वे इसे भगवा का अपमान बता रहे हैं, भारतीय संस्कृति तक पर कटाक्ष करार दे रहे हैं। कि सनातन धर्म के रीति रिवाजों का आज तक उन्हें खुद पता नहीं। एक वह सुहागिन स्त्री होकर के आज तक जिनके मांग में सिंदूर नहीं रहा, गले में मंगलसूत्र नहीं रहा, अब वो देश के, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के भगवा रंग पर टिप्पणी करें। वो मुख्यमंत्री बाद में है, उससे बहुत बड़ी प्रतिष्ठा उनकी स्वयं की अपनी है। आज मुझे बड़ा हंसी भी आती है और ऐसे कटाक्ष करने वालों पे लगता है कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। आज भगवा पे, आज जिस तरह से इस तरह की बात करते, पहले ही भगवा पर इन लोगों ने किस तरह की टिप्पणियां की थी, आज पुनः उसको दोहराने का काम कर रहा। आज ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके हाथ खूनों से रंगे हुए हैं। सीएम योगी के भगवा वस्त्रों की तुलना जंग लगे लोहे के रंग से करने पर मचे बवाल के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बचाव किया। जंग का नाम किसी भी रूप में ले सकते हैं। उन्होंने रंग को लेकर कहा तो उन्होंने क्या खराब बात कही। बीजेपी को क्या नाराजगी होनी चाहिए जब लाल रंग को
खून के रंग को, दोस्ती के रंग को, प्रेम के रंग को, देवी देवताओं के जोड़े के रंग को लेकर ये क्या कह रहे थे? लाल रंग को लेकर इन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया? एक तरफ डिंपल यादव के बयान पर सियासत गर्म है, तो दूसरी तरफ जौनपुर में पार्टी के प्रचार के दौरान डिंपल यादव पूरे आक्रामक तेवर के साथ भाजपा पर हमलावर नजर आईं। निकालने वालों को ये पता ही नहीं चला है कि मौसम बदल गया है। आप सब लोगों का उत्साह और तेवर देख के लगता है कि इन सब लोगों को, भाजपा वालों को, अब कोल्ड स्टोरेज में डालना पड़ेगा। लगता है जौनपुर में भाजपा वाले दूरबीन लगाकर भी दूर दूर तक अपना समर्थन अगर ढूंढने को भी निकलेंगे तो नहीं पाएंगे। इस तेवर से डिंपल यादव ने साफ इशारा दे दिया है कि उनके आक्रामक तेवर कायम रहेंगे, सिर्फ शब्द बदलेंगे, तंज का अंदाज वही रहेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते उसी रंग का होता है। बलिया की रसड़ा सीट से बसपा के उमा शंकर सिंह पिछले 2 बार से लगातार विधायक हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव में वो जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। उमा शंकर सिंह इस दौरान सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को रसड़ा आकर चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे रहे हैं। बलिया के रसड़ा से बसपा उम्मीदवार उमा शंकर सिंह का दावा है कि इस बार उनके सामने लड़ रहे सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने वाली है। बलिया की रसड़ा सीट पर मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है, जहां से पिछले 2 बार से लगातार बसपा विधायक उमा शंकर सिंह फिर से ताल ठोक रहे हैं। उमा शंकर सिंह लगातार लोगों के बीच चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। लखनऊ चलो में आपका स्वागत है। हमारे साथ उमा शंकर सिंह रसड़ा से बसपा के प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं। जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लगने दीजिए, क्योंकि इसी के लिए जो नेता हैं वो परेशान रहते हैं। जल्दी जिंदाबाद लग नहीं रहा। नहीं, मुझे लगा कि भाई आप आए हैं लखनऊ से चल के, आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मैंने सबसे कहा उन लोगों से कि आप जो है देखिए आशीर्वाद रहे आप सबके, ठीक ना? तो ये भी ताली बजा रहे हैं। अरे ये हमको अपना बेटा मानती है, अपना भाई मानती है। और रसड़ा विधानसभा में आप देखेंगे तो जिस तरह का स्नेह प्यार यहाँ मिलता है, मुझे लगता है कि इस बार भी सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने जा रही है। सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने जा रही है। हैट्रिक लगेगा, जमानत लोगों की जब्त होने जा रही है। हैट्रिक तो बहुत बड़ी बात है, अभी जमानत लोगों की जब्त हो जाएगी जो लोग लड़ रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में ये होड़ लगी हुई है कि रसड़ा में भी वो अंतर हो, जैसे गोरखपुर शहर का मामला है, करहल का मामला है, जसवंत नगर का मामला है। आप देखिए, चूंकि भाई वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, एक वर्तमान है, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, तो भाई उन लोगों की मैं तुलना नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ मैं जरूर जानता हूँ कि हमारे रसड़ा विधानसभा में इस बार कुछ ऐसा होने जा रहा है, जिस तरह से 2012 में हम जब चुनाव जीते थे तो किसी की जमानत नहीं बची थी। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड लहर के बावजूद भी मैं सबसे अधिक ओर से मैं जो है काफ़ी अंतर से मैं चुनाव जीता था और 2012 की तुलना में मैं काफ़ी अधिक वोट और भी बढ़ के पाया था। और मुझे लगता है कि इस बार वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने जा रहे हैं। बलिया की रसड़ा सीट पर सपा से गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव मैदान में और यहाँ पर राजभर वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का भी इलाके में प्रभाव है। हालांकि बसपा उम्मीदवार उमा शंकर सिंह ओम प्रकाश राजभर को भी खुला चैलेंज दे रहे हैं। बसपा का और सपा का जो गठबंधन है वो इस बार बहुत ही खतरनाक गठबंधन है। कैसे हाथी बच पाएगी? मुझे तो लगता है कि सुभाषपा के जो मुखिया हैं पहले अपनी सीट बचाएं, तब हम देखें अपनी सीट बचाएं। वो तो गरज रहे हैं कि इस बार सबकी जमानत जब्त हो जाए। मैं आप जरा एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए। इस बार जो है, इस बार वहाँ देखिए उधर से कोई बोला है, अभी किसी ने बोला है कि उनका राष्ट्रीय कार्यालय रसड़ा में है। एक बार रसड़ा से लड़ लेते तो पता चलता कि कितना सुभाषपा में ताकत है, लेकिन रसड़ा से नहीं लड़ते हैं। एक बार रसड़ा से उनकी धर्मपत्नी लड़ी थी, जमानत नहीं बची थी मेरे खिलाफ, 24,000 वोट पाई थी और मैं 84,000 वोट पाया था। तो यहाँ से लड़े तो इसलिए गरजने नहीं होगा। रसड़ा एक अपने आप में अलग विधानसभा है जी। रसड़ा अपने आप में
एक दूसरे तरह की विधानसभा है। यहाँ कह रहे कोई लड़ाई में नहीं है, यहाँ बहुत लड़ाई है, कोई लड़ाई में है। नहीं, यहाँ तो ये देखिए कि यहाँ तो हमारे यहाँ रसना से कोई प्रत्याशी भी नहीं मिला। एक प्रत्याशी लोग गाजीपुर से लाए हैं, ये हमारे गठबंधन वाले, और भाजपा वाले प्रत्याशी हमारे लोग लेके आए हैं उधर दूसरे विधानसभा के। यहाँ उनको रसना में कोई लड़ने वाला नहीं मिला। सब लोग जानते हैं कि लड़ के हारने से क्या फायदा, इसलिए लोग नहीं लड़ रहे हैं। बड़ा आत्मविश्वास है आपका? इसलिए कि मैं 5 साल काम करता हूँ, 5 साल लोगों के बीच में रहता हूँ, 5 साल लोगों के सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, तो इसलिए वो पूरे जो विश्वास का जो लवरेज है उस तरह से मैं यहाँ पे हूँ। नारा लग रहा है, कौन सा नारा लगा रहे थे? जमानत जब्त हुई, उमा शंकर सिंह की बुलंदी बुलंद हुई, औरों की जमानत जब्त हुई। उमा शंकर की बुलंदी बुलंद हुई, औरों की जमानत जब्त हुई। बलिया के रसड़ा सीट पर बसपा प्रत्याशी उमा शंकर सिंह इस बार और बड़ी जीत दर्ज करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि इस बार रसड़ा की जनता उन्हें लखनऊ भेजेगी या नहीं, ये तो 10 मार्च को नतीजे सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। बलिया के रसड़ा से विदेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक।